अगर राहु आपके चार्ट में 12वें भाव में स्थित है और अगर आपको राहु की महादशा आ जाती है तो राहु की महादशा 18 वर्ष में आपको क्या क्या परिणाम देगी, कौन कौन से परिवर्तन आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे और कौन कौन से बड़े निर्णय आप लोग लेने वाले हो राहु की दशा में। तो हो सकता है अभी आपकी राहु की महादशा चल रही होगी या फिर आगे आने वाली होगी या किसी किसी की पहले बीत चुकी होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये आप पूर्ण रूप से समझ पाएंगे कि 12वां अगर राहु है और अगर महादशा है तो किस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे। सबसे पहले तो 12वां राहु जो होगा वो कुछ हद तक कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। तो स्टार्टिंग में जैसे ही राहु की दशा शुरू होगी आपके कार्यस्थल में कुछ बदलाव आएंगे, आपको कार्यस्थल पर बदलाव करने के लिए राहु प्रेरित करेगा। ऐसे केस में कुछ बड़े कैरियर में चेंजेस आ सकते हैं आप लोगों को, लेकिन कुछ मुश्किलें कुछ बाधाएं ये सब स्टार्टिंग में रहेंगी। इसके अलावा इस प्रकार का राहु विदेशी चीज़ों, विदेशी भूमि, विदेशी संपत्ति के बारे में बहुत ज़्यादा रुझान देगा स्टार्टिंग से ही। तो ऐसी महादशा में आप विदेश में संपत्ति खरीद सकते हैं, विदेश में पूर्ण रूप से सेटल हो सकते हैं, आप पीआर ले सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको आध्यात्म में, योग, तंत्र मंत्र इस प्रकार के कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि देगा। 12वां राहु कुछ हद तक स्वास्थ्य को लेकर चुनौतियां दे सकता है। इसके अलावा इस प्रकार का राहु आपके अवचेतन मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, आपके इंट्यूशन पावर, आपकी सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। ये राहु में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि आप बहुत सारी चुनौतियों से पार पा लेंगे इस दशा में। ये दशा एक ऐसी दशा है जब जातक ज़्यादातर विदेशी धर्मों, विदेशी संस्कृतियों या जो विदेशी चीज़ें हैं, जो विदेशी घटनाएं हैं, जो भी घटित होता रहता है विदेश में या वहाँ के बारे में नॉलेज ग्रहण करना, ये सब जातक सीखेगा और इनके बारे में जातक ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेगा। इसके अलावा आपको विदेशों में नेम फेम, विदेशों में अच्छी जान पहचान मिलने के संकेत मिलते हैं राहु की इस दशा में। राहु ये भी निश्चित कर देता है आपकी लाइफ में कि आप विदेशी लोगों के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा विदेश में जाकर बसना और विदेश में इनकम प्राप्त करना। ये राहु आपके लिए ये भी तय करेगा कि आपको कुछ नींद से जुड़ी हुई समस्याएं, कुछ रिलेशनशिप से जुड़ी हुई समस्याएं रह सकती हैं। इस प्रकार का राहु कभी कभी आपको एक एक्स्ट्रा अफेयर देने का भी काम करता है। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो मैरिज के बाद भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा अफेयर आता है राहु की दशा में, लेकिन वो आपका सडनली टूट भी जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर राहु आपको वित्तीय अनियमितताओं का शिकार बना सकता है, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा राहु प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, इस प्रकार की प्रवृत्तियों की तरफ लेकर जा सकता है। 12वां राहु है तो 12वां राहु अगर गुरु की राशियों में है या गुरु से दृष्ट है या गुरु से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा हो तो आध्यात्म की तरफ ज्यादा लेकर जाएगा। अगर शुक्र की राशियों से संबंध बना रहा है राहु या फिर शुक्र से संबंध बना रहा है तो रिलेशनशिप को लेकर तो चुनौतियां आएंगी, लेकिन कुछ हद तक आप बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने वाले होंगे। इसके अलावा बुध से अगर संबंध बना रहे तो आप विदेश जाकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बिजनेस करने को सोचेंगे विदेश में, या इस प्रकार के जातक कभी कभी विदेशी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने या विदेशी जो फॉरेन एक्सचेंज हैं उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा आप विदेशों के जो बाजार हैं, जो मार्केट हैं, उनको कभी कभी ज़्यादा ही ट्रैक करते रहेंगे राहु की इस दशा में। राहु की ये दशा आपको पूर्णतः अपने देश से अलग कर देगी। कभी कभी आप अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। तो ये वही स्थिति है जहां पर आप किसी दूसरे देश में जाकर पूर्ण रूप से बस जाते हैं, वहां के नागरिक के रूप में आप जाने पहचाने जाते हैं। राहु का ये जो स्थिति रहेगा, राहु का ये स्थिति शुरू में काफी चुनौतियां लेकर आएगा क्योंकि राहु से पहले जो दशा होती है मंगल की दशा होती है और मंगल की दशा में भी आपको काफी अच्छा रहता है। मंगल की दशा में रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फास्ट मिल रहे होते हैं। फिर जैसे ही राहु की दशा स्टार्ट होने वाली होती है आपके सब कुछ चेंज होने लगता है लाइफ में, लेकिन ये राहु आपको नींद से जुड़ी हुई समस्याएं देगा, आपके रूटीन को काफी डिस्टर्ब करेगा और आपको ये शुरू में चुनौतियां बहुत ज्यादा देगा। मंगल की दशा जैसे ही आपकी खत्म होगी, मंगल के जस्ट बाद ये दशा शुरू होगी। जैसे ये दशा शुरू हो जाती है उस समय आपको अपने करियर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ और अपनी डेली लाइफ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं आपके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा भारी होंगी, मुसीबतें आपके सामने बहुत ज्यादा भारी होंगी, फिर आपको काफी दिक्कत भी आ जाएगी इन सबको झेलने में। इसके अलावा कभी कभी इस प्रकार का राहु आपको अगर बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है तो जेल यात्रा तक करवा सकता है। इस प्रकार का राहु आपको हेल्थ का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इश्यू दे सकता है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में लंबे समय तक एडमिट रहना पड़ेगा।
इसके अलावा इस प्रकार का राहु आपके लिए रोजगार या करियर में नए अवसर लाता है हमेशा, और नई चुनौतियां भी लेकर आएगा। लेकिन जो चुनौतियां आपके सामने आएंगी उनको वहन करने का या उनका सामना करने का जो पावर है आप वो भी आपके अंदर रहेगा। इस प्रकार का राहु ये भी निश्चित कर देता है कि आप अनियोजित रूप से खर्चे करेंगे, आपका कोई भी प्लान नहीं होगा किसी भी कार्य को करने को लेके, और आप किसी भी काम को बहुत अनप्लान्ड तरीके से, अनियोजित तरीके से जब करते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार से राशियों में बैठा हुआ राहु रहेगा तो वो अलग अलग हिसाब से रिजल्ट देगा, लेकिन कुछ कॉमन रिजल्ट्स की हमने यहाँ पे बात की है। अब ये राहु देखिए जिस भी ग्रह से संबंध बना रहा है या जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है उसी की पावर को बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पे अगर शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा एक आर्टिस्ट या क्रिएटर के रूप में फेमस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा राहु आपको विवाह के अलावा भी एक संबंध देगा, या शुक्र 12वें भाव में राहु के साथ है तो फिर आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ स्टाइल जिएंगे शुक्र की इस दशा में। इसके अलावा ऐसे जातकों को विदेश से पैसे आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। अगर वो विदेश में जाके नहीं रह रहे हैं तो उनको अपने देश में भी विदेश से काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। तो ऐसा जातक विशेष रूप से कभी कभी काफ़ी धनी होगा अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को बहुत ही एक अलग स्टैंडर्ड से वो जीने वाला होगा। जब राहु इस प्रकार की स्थिति में हो तो आपको सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक काम आपका समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी अगर आपके ऊपर तनाव आता है, मानसिक स्थिति आपकी खराब होती है, तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। इस प्रकार का राहु आपको अचानक स्वास्थ्य को लेकर गिरावट दिखाएगा और स्वास्थ्य को लेकर काफी बेचैन रखेगा। आप बहुत ज्यादा लेट तक सो पाएंगे, रात को बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी आपको सोते हुए। तो ऐसा कार्य अगर आप कर रहे हैं जहां पे आप नाइट शिफ्ट में भी जॉब कर रहे हैं या जहां पे आप डबल जॉब कर रहे हैं, यानी दिन में भी और रात में भी, तो ऐसा राहु आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, काम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपके काम को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। और इस प्रकार का राहु कभी कभी रिश्तों को लेकर ज़्यादा ही चुनौतियां उत्पन्न कर देगा। अब हम राहु की दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। राहु सबसे पहले 4th हाउस को देखते हैं। 4th हाउस को देखते हैं तो इस प्रकार का राहु आपको घर से दूर करने का काम करता है, आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधी इश्यू देने का काम करता है, साथ ही माताजी से कभी कभी आपकी अनबन रह सकती है या घर परिवार के लिए आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। राहु 4th हाउस को देखता है तो मानसिक रूप से आपको काफ़ी डिस्टर्ब करता है। अब अगर ये दशा आपको बहुत जल्दी आ रही हो, स्टार्टिंग में आ रही हो, तो इस प्रकार का राहु आपको शुरू में पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करेगा और हो सकता है आप विदेश भी चले जाएं अपने स्टडीज़ वगैरह के लिए। फिर इस प्रकार का राहु आपको, अगर विदेश आप नहीं भी जाते हैं तो घर में ही कोई ऐसा काम होगा जिसकी वजह से आप फॉरेन से पैसा कमाते रहोगे। ये राहु में आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप किस प्रकार से किसी योजना को बना रहे हैं, आप कितना टाइम दे रहे हैं अपने काम को, आप कितना टाइम दे रहे हैं। आपको रेस्ट करना भी इस राहु की दशा में सीखना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना राहु करवाएगा। इसके अलावा कभी कभी इस प्रकार का राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो वित्तीय चुनौतियाँ लेकर आता है, फाइनेंशियल लॉस करवा देता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करके आगे बढ़ना पड़ता है जातक को। तो ये सारी कुछ प्रभाव हैं जो रह सकती हैं आपके राहु का। अब देखिए राहु का फिर एस्पेक्ट आएगा छठे घर पे। छठे घर पे जब राहु का एस्पेक्ट आता है, ऐसा राहु आपको शुरू में काफ़ी चुनौती देगा। तो छठे घर पे राहु का एस्पेक्ट होने की वजह से आपके कलीग्स हो सकता है कि आपको परेशान करने का सोचें, वो आपके खिलाफ हो सकते हैं, या कभी कभी आपके अपने बॉस से काफ़ी अनबन हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा अनसेटल तरीके से अपना काम करेंगे जिसका कोई प्लान नहीं है, ऐसे ही आप करेंगे बिल्कुल बिना कोई प्लानिंग के। इसके अलावा इस प्रकार का राहु, जैसे मैंने बोला, स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। छठे भाव को जब राहु देख रहा है तो कुछ हद तक आपको विवादों में पड़ने से राहु बचाएगा। अगर आप विवाद में पड़ भी जाते हैं या अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेगा। विवाद में पड़ने की वजह से आपको कुछ हद तक हानि भी हो सकती है, लेकिन राहु उससे उबरने में भी बहुत जल्दी मदद कर देगा। आपको किसी के साथ भी कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा जो भी रिस्क वाले काम हैं, जहाँ पे आपको पैसा लॉस होने का खतरा है, जहाँ पे आपको किसी और प्रकार का नुकसान होने का खतरा है, उन कार्यों में ना पड़ें। उन कार्यों में विशेष रूप से आप ध्यान रखें तो बहुत बेहतर रहेगा। अब ये राहु आपको नुकसान करता है, कभी कभी आपको इस प्रकार की स्थितियों में लेकर जाता है जहां पर आपके पास निर्णय क्षमता नहीं होती, आप सोच नहीं पाते, समय पर नहीं सोच पाते, और कभी कभी बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से स्थिति खराब रहती है। तो डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, नकारात्मक विचार आना, सुसाइडल थॉट्स आना, इस प्रकार की स्थितियां भी ये राहु देता है। फिर राहु अष्टम भाव को देख रहा होता है। राहु अष्टम भाव को देखने की वजह से आपको ससुराल पक्ष की तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति की वजह से नुकसान हो सकता है, पैतृक संपत्ति में आपको काफ़ी विवादों का सामना करना पड़ता है। राहु का ये एस्पेक्ट होने की वजह से कुछ हद तक आप आध्यात्म में जल्दी प्रोग्रेस कर पाते हो, आध्यात्मिक उन्नति आपको जल्दी देखने को मिलेगी आपकी लाइफ में।
तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो राहु 12वें भाव की महादशा में आपको देंगे। अब ये रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं, ये आप मेरे को जरूर बता सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो में